ये वीडियो बच्चों के पहुंच से दूर है। कृपया छोटे बच्चे इस वीडियो से दूर रहे। धन्यवाद। आज जो है हम आप लोगों के सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर के आए हैं जिनको जानने के लिए शायद आप लोग हमेशा उत्सुक रहते होंगे। इस मुद्दे को या जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं इसको आप लोग ना बुरा मानिएगा, बल्कि अगर देखा जाए तो सबके जीवन में, चाहे कोई भी लड़का हो चाहे लड़की हो, ये सदियों से चला आया है कि काम वासना सबके अंदर होती है। सबके अंदर एक जो है भूख होती है, और उस भूख का जो निवारण होता है, देखा जाए जैसे ही चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो जवानी की दहलीज पर जैसे ही पहला कदम रखता है उसको ज़रूरत होती है अपने एक जोड़ीदार को। बहरहाल दुनिया में जो स्त्री हैं पुरुष हैं उनके लिए तो ठीक है, उनकी तमन्नाएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन जो हमारे समाज का एक अहम हिस्सा यानी समाज तो इन्हें अभी तक इग्नोर करता रहा है। वो दर्जा नहीं देता है, वो सुविधा नहीं देता है, वो मान सम्मान नहीं देता है। लेकिन अगर देखा जाए कहीं न कहीं से जिन्हें लोग किन्नर कहते हैं, तो आखिर में इनके जीवन में किस तरीके से अपना जीवन बिताते हैं, और किस तरीके से जो मेन मुद्दा है कि किस तरीके से लोग अपनी जो प्यास है, यानी कि अगर कहा जाए तो जिस्मानी जो प्यास होती है सबके अंदर होती है, तो हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं और पूरा दिखाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हम लोगों के बीच में एक बहुत ही मशहूर किन्नर रंजना यादव जी हैं, जो कि शायद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इनको जानता ना होगा। हमारे भारत का, भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी बैठे लोग इनको देखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि जितने भी लोग हमको, तमाम कैमरे लगे हैं, ये 2 मीडिया का माइक है, एक हमारा भी लगा है, और हर चैनल पे जितने भी लोग हमको देख रहे हैं सभी को नमस्ते करती हूँ। और जितने हमारे हिंदू भाई देख रहे हैं सभी को राधे राधे, जितने हमारे मुसलमान भाई देख रहे हैं सभी को अस्सलाम वालेकुम, जो लोग बौद्ध धर्म से देख रहे हैं सभी को जय भीम नमो बुद्ध है। और पूछना आप क्या चाहते हैं? पूछना यही चाहते हैं कि आप लोगों के अंदर जो है काम वासना यानी जो सेक्स की भूख होती है जी, वह जगती है या नहीं जगती है? बिल्कुल जगेगी यार, आपके अंदर नहीं जगती है? तो भाई हम लोग तो स्त्री पुरुष में हैं ही, लेकिन मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ कि किन्नर में जो है क्या किस तरीके से होता है। देखिए, हम सब किन्नर के लिए नहीं कह सकते हैं, मैं अपने लिए कह सकती हूँ। हमें तो होता है जी, हमें फीलिंग होता है, और जो भी मतलब एक स्त्री और पुरुष के अंदर जो इच्छाएं जगती हैं वो हमारे अंदर भी जगती हैं। जी, भूख मतलब लगती है जो है काम की। जी बिल्कुल। तो आप जो है जैसे इसमें भी 2 क्वालिटी होते हैं, जी नर और बिल्कुल, मादा। हाँ। तो आप किस क्वालिटी में है, नर में है या मादा में है? मैं तो मादा में हूँ, देख के नहीं लग रहा है? देखने के बाद जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, परखना चाहिए। है माई को हमारे मुँह जिन पेले तनी दूरिया कह रहा हो तब वो मन सुनाए। दुनिया देख रही है, दुनिया जान रही है कि मैं एक मादा हूँ। मादा मतलब कि लेडीज किन्नर हूँ, तो फीलिंग नहीं जगेगी, जायज सी बात है, जगेगी। देखिए, जो दर्शक हैं वो थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं, इस चीज़ से भ्रमित हो जाते हैं कि कुछ जैसे मतलब एक स्तन होता है औरतों में, तो कुछ लोग सुई वगैरह से भी स्तन को बढ़वा लेते हैं। अरे भगवान का हंस तू पूछे लगा भाई, ये के तुमको पत्रकार बना दिए झाड़ू मार। इस सुई फुई वाला सिस्टम हम नहीं जानते, कहीं सुई लगता है क्या? किसी लड़का को सुई लगवा के लेके आना, फुलवा के दिखाना, तो हम यकीन करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि सुई लगवा के, कुछ लोग चूतिया लोग होंगे जो कहते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, कुछ है ट्रीटमेंट है, जैसे स्तन ढीले हैं तो उनमें कुछ तेल वगैरह ये सब मसाजेस करने से स्तन टाइट हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं है भैया कि जिसके पास स्तन नहीं है सुई लगवा दोगे तो स्तन हो जाएगा। ये सारी बातें गलत हैं, फेक अफवाहें, पता नहीं कहाँ कहाँ से आप लोग कवर कर लेते हैं। हम लोग नहीं कवर करते, जैसा लोग कहते हैं कि इस तरीके से तमाम कुछ लोग अपना जो है मतलब वो कमाने के लिए भी, या कुछ लोग ऐसा भी धंधा अपना लेते हैं। अब पता नहीं, हम भी तो सोशल मीडिया चलाते हैं, हम तो ऐसा कभी नहीं देखते हैं। आप कहाँ से देख लेते हैं, क्या चलाते हैं आप? ये सब क्यों देखते हैं? ऐसी चीज नहीं देखना चाहिए आपको। क्यों? क्या कौन देखेगा आखिर? मगर हम लोग नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? आप लोग नहीं देखेंगे, बात सही है, पर ये सब फेक अफवाहें हैं, ऐसा नहीं होता है। और जो हमने बताया कुछ तेल मसाजेस वगैरह होते हैं जो कि स्तन टाइट करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि जिसके पास स्तन है ही नहीं उसको सुई पेल दे तो स्तन आ जाए, ऐसा नहीं होता है जी। अच्छा, ये बताइए जो है जैसे आपके स्तन का विकास कब से शुरू हुआ? हमारे स्तन का विकास शुरू हुआ जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ रही थी, तब से जी। तो कब आपको लगा कि हम एक किन्नर हैं, कब महसूस हुआ? हमको महसूस हुआ जब हम 6वीं क्लास में पहुंचे थे, तब। 6वीं क्लास में? जी। तो कैसे अन्य लड़के लड़कियों में या किस तरीके से आपको डिफरेंस लगा? डिफरेंस क्या, हम पहले से ही बचपन से ही लड़कियों में रहते थे।
जी। लड़कियों जैसा खेलना बोलना, उनके साथ रहना और घूमना टहलना, पढ़ाई उनके साथ में करना, बचपन से लड़कियों में ही रहते थे। अच्छा, जो प्राइवेट पार्ट हैं उनमें जी। कितना डिफरेंस होता है, जो आम लड़की है और एक जो मादा किन्नर है? एक मादा किन्नर और एक आम लड़की, और ये जो प्राइवेट अंग का आप डिफरेंस कर रहे हैं, पूछ रहे हैं ना, ये जितने किन्नर होते हैं सबका अलग अलग तरीके से होता है। इसको माना जाए तो यह भी एक विकलांगता होती है। जी जी, यानी किन्नर- अर्ध विकास, पूरा विकास नहीं होता। किन्नर भी एक विकलांग इंसान है। जी। अब इस बात की आए तो हम कहना चाहते हैं किन्नर भी एक विकलांग इंसान है और इनको भी एक विकलांग कार्ड बनना चाहिए, जी जी है कि नहीं? जी, जैसे लोगों अगर- को पैसा मिलता है, तमाम सुविधाएं मिलती अगर हैं। जैसे हम ये बातें किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कह रहे हैं, जी। अगर माना जाए, अगर हमारे देश का कानून माने तो किन्नर भी एक विकलांग इंसान ही होता है। जी। वो चाहे मतलब पैदा होके आए या फिर धरती पे आने के बाद बन जाए, पर अगर किन्नर बन गया है तो वो विकलांग ही है। जी। इंसान का हाथ कट गया, विकलांग है, विकलांग कार्ड बन जाता है ना। जी जी तो जो धरती पे आके बनते हैं तो उनका भी तो लिंग ही तो कटता है, जी तो वो भी तो विकलांग ही हुए, जी तो उनको भी हक है विकलांग कार्ड बनने का। जी तो ऐसे में माननीय आदरणीय जी से हम भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हमारा भी एक विकलांग कार्ड बने। जी जी जी, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई, जो जिस तरीके से कहा कि जैसे हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो विकलांग की श्रेणी में आता है। उसी तरीके से अगर देखा जाए, जो किन्नर हैं, इनके जो प्राइवेट पार्ट हैं वो विकसित नहीं होते हैं, वो कहीं न कहीं से आम जो मतलब कि साधारण लड़कियां उस तरीके से मतलब उसमें होता नहीं है। उस तरह से उसमें नहीं होता है, बहुत छोटा सा होता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि उसमें सेक्स करने की जगह होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी उसमें नहीं होता है। तो जो मतलब ढेर सारे किन्नर लोग या फिर लड़का लोग साड़ी उड़ी पहन के आ जाते हैं, सोशल मीडिया बताते हैं मैं आगे से देती हूँ, तो ये सब बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यानी कि जो मतलब प्राइवेट पार्ट है, विकलांग है, जी। उसमें अगर कोई लड़का चाहे तो मतलब सेक्स का आनंद नहीं ले सकता है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि यार वो भगवान का देन है और भगवान की बनाई चीज़, कुदरत की बनाई चीज़ से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह चीज़ उस चीज़ के लिए नहीं बनी है। यदि जो है अगर किन्नर की मान लीजिए इच्छा है कि हाँ उसी में उसके साथ कुछ आनंद मिले, तो उसके सामने क्या परेशानी आ जाती है? उसके सामने परेशानी क्या आएगी? घुसेगा ही नहीं, जायज़ सी बात है। छोटा सा छिद्र होता है, उसमें लिंग प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। तो क्या उसमें केवल मतलब यही है कि वो मतलब वही जो मतलब कि लोग आमतौर से पेशाब करते हैं, केवल पेशाब करने भर की ही जगह बचती जी है? जी जी, बस उतना ही जगह रहता है। और हाँ, पहले तो नहीं जानते थे, पर अब के समय में कुछ डॉक्टर लोग आए हैं और मतलब कुछ डॉक्टर लोग हैं जो सर्जरी के माध्यम से जगह बना भी देते हैं, जी लेकिन ऐसा करवाना नहीं चाहिए। जी जी ये बहुत बड़ा अपराध है। जी। ठीक, नहीं, अगर किन्नर कोई आनंद लेना चाह रहा है, मान किन्नर लीजिए। एक भगवान का रूप होता है और भगवान की बनाई हुई चीज़ से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। हम मानते हैं आनंद लेना है, पीछे से करवा ले, उसमें तो घुस जाएगा बड़े आराम से। हाँ, तो उसमें करवा लेना चाहिए। नहीं तो उसमें फिर समस्या हो सकती है ना, वो भी तो अगर देखा जाए तो भी प्राकृतिक उल्लंघन है, पीछे से कोई करने की बिल्कुल उल्लंघन नहीं है। एक कहानी आप सुने थे, ये शंकर भगवान और बैल महाराज की कहानी सुने हैं? नहीं, हम नहीं जानते। नहीं सुने हैं? नहीं, आप ही बताएंगे। ये शंकर भगवान और बैल महाराज की कहानी थी कि ये लोग समलिंगी सेक्स करने के लिए तैयार हुए। जब शंकर जी बैल महाराज को कर लिए, जब बैल की बारी आई तो उसका लिंक देखते ही शंकर भगवान भागने लगे। जी। ऐसे मतलब लोग बताते हैं पुरानी कहावतों में, हमको नहीं पता। इसके विषय में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लोग ऐसे पुरानी कहावतों में कहते हैं। जी। जी तो शंकर जी इसके बाद भाग जाते हैं। जी, ये मतलब सुना गया है, हमने सुना है, ये भी शायद एक अंधविश्वास है। जी। और मतलब ऐसा होता है, तो यानी कि दोनों लोग मतलब लड़के ही लड़के थे, तो इसका मतलब है कि मतलब वही बहरहाल देखिए, ये वीडियो किसी अगर धर्म से कोई जुड़ा है तो किसी को मानसिक ठेस पहुंचाने का नहीं, बल्कि एक तरीके से जानकारी और एक मनोरंजन है। जी जी जी, जो भी देवी देवता हैं सबका हम किसी लोग का तहे दिल अपमान से- नहीं कर तहे रहे दिल से हम हम लोग, लोग पर सम्मान ये करते हैं। कहावत मतलब हम लोगों ने सुना है, जी, जी, जी। इसलिए बोल रहे हैं। और ये जो मतलब पीछे से सेक्स करने वाली बातें, ये तो ये जायज सी 100% सही हैं। किन्नर कई प्रकार के होते हैं। एक तो किन्नर होते हैं जो लोगों को दुआ आशीर्वाद देते हैं, और एक कहावत है या फिर कहानी है या कुछ भी है, पर ये सही है कि अगर 22 से 25 साल के बाद अगर वो चाहे नर हो, चाहे मादा हो, चाहे जो भी इंसान हो, अगर वो सेक्स नहीं करता है तो उसे
पता नहीं कौन सा बीमारी हो जाता है। अच्छा, ये भी है हिस्टीरिया। हाँ, कोई भी बीमारी है, उसका नाम नहीं याद है, वो हो जाता है। तो सेक्स करने के लिए मतलब इससे जाहिर होता है कि उसको भी सेक्स की भूख होती है, अगर समयानुसार नहीं मिला। जैसे व्यक्ति को अगर भोजन नहीं मिलेगा तो उसका शरीर सूख जाता है, तो उसी तरीके से अगर उसके साथ अगर उस सेक्स का आनंद नहीं लिया तो उसके लिए समस्या हो जाएगी। बिल्कुल समस्या हो जाती है। और तीसरी बात, सेक्स सब करते हैं, जैसे एक महिला है एक पुरुष के साथ करती है, ठीक। और जैसे हमारी बातें किसी को बुरा ना लगे, नहीं बुरा नहीं लगेंगे आप, जब सब लोग प्यार करते हैं। हाँ, कुछ कभी कभी बैगन का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। अच्छा, जैसे अगर कोई लड़का अगर नहीं निरोध मिला वगैरह लगा के, अगर कोई लड़का नहीं मिला, जैसे मान लीजिए भाई शादी विवाह कोई करता नहीं है, तो आप लोग बैगन वगैरह से काम चला लेते हैं। मैं नहीं चलाती भाई। कैसे फिर आपको जानकारी हुई बैगन का यूज होता है? मतलब लोग बताते हैं। अच्छा, लोग बताते हैं कि बैगन का यूज कर लेती हैं। मैं बैगन का यूज नहीं करती हूँ, मैं 2-4 महीने पे। और मतलब एक पुरुष के साथ में संभोग करते हैं, वो भी पीछे से। जी। अच्छा, वो पुरुष एक ही होता है या किसी भी पुरुष से आप मिल जाते हैं? नहीं, ऐसे किसी भी पुरुष से मिल जाएंगे, पुरुष एक ही होता है। मतलब वो आपसे दिल से प्यार भी करता होगा? जी, दिल से प्यार करे या ना करे, पर हम लोग का दोस्ती है, हम उसी के साथ में करते हैं। जो देखिए, जो बात है सो बता रहे हैं, हम छुपाते नहीं, हम दिल के बहुत साफ हैं, हम बहुत अच्छे हैं। महीने में कितनी बार? महीने में जी नहीं है कि सीना चीर के दिखा देंगे, महीने में नहीं करते हैं, और 1 महीने 2 महीने में एक बार कर लेते हैं। क्यों इतना लंबा गैप होता है? जैसे कि आम डॉक्टर तो यही बताते हैं कि जो आम शादीशुदा जोड़े करने की मजबूरी है, करने की मजबूरी है, नहीं करेंगे नहीं करेंगे तो पेट में चर्बी हो जाएगी, हमारे शरीर की गर्मी नहीं निकलेगी, शरीर में दाने वगैरह फूट के निकलने लगेंगे, गुस्सा आने लगेगा, पागलपंथी छाने लगेगा, ताली बजने लगेगी खूब कस। उसके बाद जो है कि अन्य प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगेगी। इसीलिए हम हर किन्नर के लिए नहीं कह रही, मैं अपने लिए कह रही हूँ। कोई भी किन्नर इस बात को अपने ऊपर मत लेना। जी। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की जानकारियाँ दी जो है, और बाकी जो है आप लोग इनकी बात को बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है सिर्फ एक जानकारी देने के लिए है। जो आप लोगों के अंदर एक उत्सुकता होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर कोई जानना चाहता है कि आखिर में जो किन्नर समाज है किस तरीके से अपनी जो है प्यास को बुझाता है। तो यहाँ इन्होंने अपने खुले शब्दों में बताया, कोई बात छुपाने की नहीं, और किसी तरीके से भी जो है। तो जब आप आने अभी बताया कि जब आप 6 में गई तभी आपको पता चला कि आप किन्नर हैं। जी। और तो एक और बताना चाहते हैं हम, ये मेरा कहना है कि अब लोगों का सोचना होगा कि समुंदर छोड़ के लोग गड़ही में डुबकी क्यों लगाएं। ठीक है, दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज है। कुछ पुरुषों को भी उसी चीजों में उत्तेजना है, उनको भी इंटरेस्ट है। मैं आगे से नहीं करूँगा, पीछे से करूँगा, आगे का चीज बम्फर हो गया है। क्योंकि महिलाओं की योनि 2, 4, 6, 10 बार करने के बाद ढीली हो जाती है, ऐसा लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। कुछ उसमें मैं पढ़ी हूँ या बच्चे होने के बाद योनि ढीली हो जाती है, तो इसीलिए पुरुषों को योनि में मजा नहीं आता, तो पीछे से करने के लिए सोचते हैं, उनको टाइट चाहिए होता है। जी। देखिए, ये सब विधि का विधान है, और सबका भगवान जोड़ी बना के भेजता है, वो चाहे किन्नर हो चाहे इंसान हो। तो कभी जैसे कितनी उम्र के बाद आपकी इच्छा जगी कि हमको सेक्स की ज़रूरत है? अब उम्र के बाद की बात कर रहे हैं तो हमको 15 साल में जग गई थी। 15 साल में जग गई थी। पता है कैसे जगी थी? हम छोटे से थे, जाते थे गाय भैंस चराने, हम रहते थे और छोटे छोटे ऐसे बच्चे रहते थे, तो जाते थे, और जब गाय भैंस चराने जाते थे तो मतलब वहीं पे खेल कूद करते थे। उसके बाद वो हमारा पकड़ते थे, हम उनका पकड़ते थे, ऐसे मतलब देखा में हो जाता था उसी में। तब तो मतलब लिंग वगैरह छोटे छोटे रहते थे, तब कोई दिक्कत नहीं होती थी। उसके बाद जब 18 साल के बाद जब मैंने पहला सेक्स किया तो उसमें मुझे बहुत दर्द हुआ। तो पहली बार में दर्द हुआ? जी, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, ब्लड भी आ गया था। आप पूछना क्या? नहीं, वही पहली वाली समस्या कि भाई अगर पहली बार आपके साथ हुआ, लेकिन अगर देखा जाए तो पिछवाड़ा भी कहीं न कहीं से एक प्राकृतिक देन है, अन्य दूसरे कार्य के लिए है, वो तो मतलब संभोग के लिए तो बना नहीं है। जी बिल्कुल, संभोग के लिए नहीं बना है। हमको हंसी आ रही है, और काहे नहीं संभोग के लिए बना है? आप ऐसे कैसे कह रहे संभोग के लिए नहीं बना है? और उससे संभोग नहीं करेंगे तो हमारी गर्मी कैसे निकलेगी बताइए आप?
आप ही हमको जवाब दीजिए, नहीं तो जिसको बुरा लग रहा है वो जवाब दे। कमेंट में हम जवाब पिछवाड़े से नहीं संभव करेंगे तो हमारी गर्मी कैसे निकलेगी, हमारी चर्बी कैसे ढीली होगी। हाँ, आप ही बताइए, अगर किसी को बुरा लग रहा होगा तो मेरी बातों का, तो वही बता दे, हमको जवाब दे दे। नहीं, जवाब देंगे, सब कमेंट में बताएंगे आपको कैसे क्या करना है। जी। तो बाकी जो है देखिए ये वीडियो हमारा कैसा लगा, जिस मुद्दे पर हमने बात किया जो है कि आखिर ये वीडियो किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं बना है। खबरदार अगर कोई अपने दिल पे मेरा वीडियो लिया, ठीक है। यह वीडियो मतलब जो सच्चाई थी मैंने दर्शाने की कोशिश की है और एक किन्नर की जानकारी देने की कोशिश की है। और ये वीडियो ना कि मैंने हर किन्नर के लिए बोला है, मैंने पहले ही बोल दिया वीडियो में, वीडियो शुरू होते ही, कि किन्नर कई प्रकार के होते हैं। ये एक विकलांगता है, सबका लिंग, सबका वो वर्जन एक अलग अलग तरीके से होता है। जी। तो इसको कोई भी किन्नर अपने दिल पे ना ले। जो भी मैंने कहा है अपने लिए कहा है, मैं करती हूँ इसीलिए कही हूँ। और वैसे अगर आई बात उसकी तो ढेर सारे लोग सोशल मीडिया पे आके कह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, इनसे पहले हम ही जय हिंद कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जो है। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।